वेलकम वाली स्टूडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे निफ्टी किस डायरेक्शन में जा सकता है, एग्जैक्टली क्या प्राइस एक्शन बना हुआ है मार्केट में अभी, और ऐसी इंपॉर्टेंट कौन सी लेवल्स है जहां पे ट्रेड्स बन सकते हैं मंडे के दिन। क्योंकि आप देख रहे हो 4-5 दिनों से मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में, ये रोज डाउन साइड ही क्लोजिंग दे रहा है और मार्केट में अभी भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं है और पॉसिबिलिटी है गिरने की। लेकिन एग्जैक्ट कौन सी लेवल्स पे ट्रेड मिलेंगे मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले देख लेते कि ये जो दिन था फ्राइडे का, इस दिन हमने एग्जैक्टली क्या किया, क्योंकि मेरे लिए तो ये बिल्कुल साइडवेज डे था। आप देखो ना, ये दो लाइन जो मैंने मार्क किए उसके बीच में ही मार्केट ने ट्रेड किया 3 बजे तक। देखिए ऊपर गया, नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर एक बार ऊपर गया, फिर नीचे, और लगभग 3 बजे के आसपास मूव आया। अब 3 बजे बहुत से लोग 90% लोग सिस्टम क्लोज कर देते हैं, मैंने तो सिस्टम क्लोज कर दिया था। फिर भी अब इस रेंज में मैंने एग्जैक्टली क्या किया, देखिए इस रेंज में अगर बात करूँ ना तो ट्रेड ही मेरे बन नहीं रहे थे। मैं जो सेटअप का वेट कर रहा था वो सेटअप फॉर्म ही नहीं हो रहा था, वैसा यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वहाँ पे बन ही नहीं रहा था। इस वजह से ट्रेड नहीं बन पा रहे थे। एग्जैक्टली देखिए, जब मार्केट यहाँ ऊपर गया, नीचे आया ना, तो इन लेवल्स के आसपास मैं रेडी था कि चलो ऊपर जाता है तो ट्रेड प्लान करूँ, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ आनी है ना तो सब मतलब जो सपोर्ट था मॉर्निंग का उसके ऊपर से ही आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्या हुआ, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आया तो यहाँ पे मैंने वो ट्रेड प्लान नहीं किया। क्यों? क्योंकि इस सपोर्ट पे तो सब लोग आ जाते हैं, इस सपोर्ट पे तो सभी रिटेलर्स आ गए बाय करने कि यहाँ पहले सपोर्ट था, चलो यहाँ बाय कर लेते, उनको ब्रेकआउट भी दिखा। तो ऐसे जो सेटअप्स होते हैं फेलियर के चांसेस होते हैं, इसलिए मेरा पहला ट्रेड नहीं बना। फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड ट्राई किया, यहाँ लिया ट्रेड मैंने, क्योंकि यहाँ से मुझे एक बुलिश मूव एक्सपेक्टेड था और जो कि आया भी। यहाँ मैंने ट्रेड प्लान किया, यहाँ से ऊपर भी गया मार्केट, ठीक है, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। आप सोचो कि यहाँ आपने एंट्री ली, मार्केट यहाँ तक गया तो कुछ तो प्रीमियम बढ़ने चाहिए, फ्राइडे का दिन था, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। तो मैं समझ गया था कि यहाँ से मार्केट अब गिर सकता है। और एग्जैक्ट इस कैंडल पे यहाँ पे मैंने एग्जिट किया और अपडेट भी दे दिया था। मैं आपको टाइमिंग के साथ सभी अपडेट दिखाऊंगा आज के, ठीक है, कि यहाँ से एक पैनिक सेलिंग आ सकती है तो एग्जिट कर सकते हैं हम। तो यहाँ मैंने एग्जिट कर दिया। तो देखिए ये पहला ट्रेड बना नहीं, सेकंड ट्रेड में तो लिया और कॉस्ट के आसपास ही स्मॉल लॉस में समझ लो एग्जिट कर दिया मैंने। और फिर मैं थर्ड ट्रेड यहाँ ट्राई करने वाला था। अगर मार्केट फिर से इन लेवल्स के आसपास ऊपर आता तो पॉसिबिलिटी थी कि फिर ऊपर ये इन हाइज को टेस्ट करने आता। लेकिन हुआ क्या ना कि यहाँ पे मार्केट ने ये जो सपोर्ट बनाया उसके बाद ये ब्रेक ही नहीं किया। अगर थोड़ा भी ब्रेकआउट दिखा था तो मैं एंट्री के लिए रेडी था, लेकिन मार्केट नीचे ही आता रहा तो फिर मैंने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। तो समझ गया आपकी, मैंने एक ट्रेड ट्राई किया, ये भी नहीं एग्जीक्यूट हुआ, मतलब एंट्री नहीं बनी यहाँ पे भी नहीं बनी। एक ट्रेड लिया उसमें तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, इतने साइडवेज मार्केट के दिन भी अगर हम नो प्रॉफिट नो लॉस में अगर सिस्टम क्लोज कर पा रहे तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि प्रॉफिट तो हम बना ही लेते, जैसे कि हमने कल भी प्रॉफिट बनाया बड़ा, ठीक है, मंथली एक्सपायरी थी और उससे एक दिन पहले भी सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी थी, बड़ा प्रॉफिट बनाया, सभी तो ट्रेड भी शेयर किया। लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझिए कि अब ट्यूसडे हमारी एक्सपायरी है निफ्टी की, ठीक है, निफ्टी की एक्सपायरी है ट्यूसडे और सेंसेक्स की एक्सपायरी है थर्सडे। पहले क्या होता था कि थर्सडे निफ्टी की रहती थी, अब सेंसेक्स की थर्सडे कर दिए और निफ्टी की ट्यूसडे कर दिए। तो ये क्या हो रहा है ना कि बार बार नए नए रूल्स आ रहे हैं एक्सचेंज की तरफ से कि पहले क्या किया उन्होंने, डेली एक्सपायरी स्टार्ट की बीच में, फिर उनको बंद कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है, इन रूल्स की वजह से बार बार मार्केट में जो मार्केट का मूव है ना उस पर इम्पैक्ट हो रहा है, लिक्विडिटी थोड़ी कम हो रही है और मार्केट में वो शो भी हो रहा है। और उसमें अभी नया रूल मतलब अभी वो कंसल्टेशन पेपर आया है कि अभी थर्ड मतलब जो वीकली एक्सपायरीज है इनको भी बंद करना है, सिर्फ मंथली रखनी है, ठीक है। अभी तो कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन अभी वो रूल मतलब लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, मोमेंटम पे फर्क पड़ रहा है मार्केट के, ठीक है। तो एज एन इंट्राडे ट्रेडर ऑप्शन बाइंग भी हम करते तो हमारे लिए इन चीज़ों का क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए कितने भी रूल्स चेंज हो जाए जो पहले से होते आ रहे हैं, अल्टीमेटली क्या होता है ना, यूज टू हो जाते हैं लोग कुछ दिनों में, ठीक है, पहले पहले दिक्कत आएगी। लेकिन एक चीज़ समझिए, ये रूल्स क्यों लाए जा रहे हैं कि चलो रिटेलर जो लॉस कर रहे हैं उनसे बचे। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, जो लॉस करने वाले हैं ना उनको कितना भी अच्छा मार्केट आप बना के दो, मंथली एक्सपायरीज रखो, ईयरली एक्सपायरीज रखो, कुछ भी रखो, उनका क्या होता है साइकोलॉजी खराब है, वो लॉस करेंगे ही करेंगे। और जो प्रॉफिट निकालने वाले हैं ना उनके लिए आप कितने भी रूल्स चेंज करो वो अल्टीमेटली, ठीक है, कुछ दिन दिक्कत जाएगी। अब वीकली एक्सपायरी मान लो बंद तो नहीं होगी मेरे हिसाब से, तो ठीक है, उसके लिए बहुत कोशिश चल रही है। लेकिन अगर कुछ भी हुआ ऐसे नए भी कोई कुछ रूल आए, कुछ दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए कुछ दिन थोड़े से जाते, क्योंकि वो उनको क्या करनी होती है, एक्सेप्ट करनी है चीज़ें, थोड़ा बहुत यूज टू होने में टाइम लगता है। लेकिन अल्टीमेटली क्या करते हैं, वो रास्ता निकाल ही रहते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत क्या होगा,
प्रॉफिट परसेंटेज रिटर्न्स में उनके कम ज़्यादा होगा, लेकिन वो प्रॉफिट निकालेंगे, और लॉस वालों को कितना भी अच्छा मार्केट बना के दो लॉस करेंगे। तो मेरे हिसाब से हम लोगों को इन सब के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना, हाँ ठीक है, जहाँ पे भी हमें चांस मिले इन सब पे हमारा ओपिनियन देने का या फिर कुछ करने का, तो ठीक है करेंगे हम, क्योंकि जो भी कोशिश हमारी तरफ से। लेकिन इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि बार बार रूल चेंज हो रहे हैं तो क्या करना है। हमें फोकस करना है हमारे स्किल पे, हमारे यहाँ पे ट्रेडिंग पे, कि क्या और बेस्ट हम कर सकते हैं। बाकी ये तो रूल्स आगे भी बदलते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया पुराना होता रहेगा, ठीक है, तो इन पे ध्यान नहीं देना। अब इम्पॉर्टेंट है कि मंडे कैसे ट्रेड प्लान करना है, तो उसके लिए डेली चार्ट पे एक बार चलिए। तो मैं डेली चार्ट ओपन करता हूँ। डेली चार्ट पे बहुत ही सिंपल है मार्केट मेरे हिसाब से। तो क्या है, ये बहुत बार मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रक्चर बन रहा था, नीचे सपोर्ट थे, ऊपर रेजिस्टेंस थे, और इसका ब्रेकआउट लोगों को दिखाया, फंसाया गया बुलिश बिठा के मार्केट में, और मार्केट तेजी से गिरा। जैसे ये फेल हुआ था एक दो, मतलब ये फेलियर के नेक्स्ट डे से मैं बता रहा था कि इस तरीके से एक मूव आ सकता है। क्यों आ सकता था इसका फेलियर? यही रीज़न नहीं था क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट भी नहीं था, और जब मार्केट ऊपर जा रहा था मैंने बार बार आपको बताया कि यहाँ सपोर्ट नहीं है, मार्केट सिर्फ ऊपर खींचा जा रहा है, वो नीचे आएगा ही आएगा, और वो देखिए आया मार्केट, ठीक है। अब और चांसेस है मार्केट के नीचे आने के, और ये जो स्ट्रक्चर अब बनाए ना, ये डाउन साइड ब्रेक होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। हाँ, भले ही मार्केट ये जो सपोर्ट है यहाँ हो सकता है थोड़ा बहुत होल्ड करे, क्योंकि एक स्ट्रक्चर है, कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है। होता क्या है, ऐसे में थोड़ा यहाँ पे और एक सपोर्ट का रिएक्शन आ सकता है, थोड़ा रुक सकता है, लेकिन अल्टीमेटली नीचे जाएगा, क्योंकि सपोर्ट नीचे आ रहा है मार्केट का, तो नीचे जाना ही है मार्केट। तो अब हम कर क्या सकते हैं एग्जैक्ट, देखिए मार्केट में अगर मान लो गैप डाउन या कुछ हुआ यहाँ पे इस सपोर्ट पे, या फिर जो सपोर्ट है नीचे वहाँ, तो थोड़ी बहुत बाइंग आएगी, क्योंकि कंटिन्यू सेलिंग आ रही है। सपोर्ट के आसपास रुकता है तो थोड़ी सी बाइंग हम कर सकते हैं। इस सपोर्ट में ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पूरे रिवर्सल के लिए प्लान करना है, लेकिन एक बाउंस कैच कर सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन ज़रूरी है सपोर्ट पे आए। अभी सपोर्ट के पहले पहले यही कहीं ओपन हुआ तो फिर सेलिंग का ही मार्केट रहेगा, मार्केट नीचे ही आने की कोशिश करेगा अल्टीमेटली, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना मार्केट कैसे नीचे आता है आपको पता है। मैं 15 मिनट चार्ट पे बताता हूँ आपको एग्जैक्टली करना क्या है हमें। ये 2-3 दिन आपने देखा जो मार्केट ही गिर रहा था, कैसे गिर रहा था आपको पता है। मार्केट सीधा देखिए ओपन हुआ था, थोड़ा गिरता था, साइडवेज होता था, बाइंग वगैरह दिखाता था, फेक ब्रेकआउट, फिर गिरता था। यहाँ पे भी क्या हुआ, कल फेक ब्रेकआउट दिखाया फिर गिरा, आज भी वैसे ही किया, थोड़ा बहुत फेक ब्रेकआउट दिखाया गिरा। तो मार्केट इस तरीके से गिरता है। तो वो जो फेक ब्रेकआउट आते हैं उनमें भी पैसा बनता है। जैसे कि हमने जो 2 दिन थे सेंसेक्स में भी जो बनाया वो फेक ब्रेकआउट कैच करके ही बनाया, ठीक है। जहाँ लोग फंसते हैं वहाँ पे हम प्रॉफिट निकाल के निकल जाते हैं। जैसे कि हमने क्या किया था इस दिन भी क्या किया था हमने, इस ब्रेकआउट पे लोगों ने क्या किया था, डबल बॉटम बना करके यहाँ पे ट्रेड प्लान किया होगा हमने। इसी मूव में जब यहाँ से यहाँ तक गया ना, उसमें ही अच्छा प्रॉफिट बना लिया। तो ये भी ट्रेड कैच कर सकते हो आप। ऐसा नहीं कि आपको सेलिंग वाली ही ट्रेड कैच करना है, लेकिन सेलिंग वाले ट्रेड कंपैरेटिवली ईजी होते हैं, और वो जो फेक ब्रेकआउट वगैरह कैच करना उसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस नीडेड होता है, ठीक है। चलो अब करना क्या एग्जैक्टली, तो समझ लो कि मार्केट सपोर्ट पे नहीं ओपन हुआ। सपोर्ट पे ओपन हुआ तो क्लियर ही है, मान लो ये सपोर्ट है, ठीक है। 24,300 के आसपास अगर ओपन हुआ सीधा यहाँ पे ही, तो ध्यान रखो यहाँ होल्ड वगैरह करता है थोड़ा सा। अगर कोई भी बुलिश स्ट्रक्चर ब्रेकआउट दिखता है तो बाइंग हम कर सके, थोड़ा सा बाउंस बैक आ सकता है। 1:2 1:3 का इजीली टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। इसके नीचे सस्टेन करता है तो सीधा सपोर्ट, फिर आपको बताया मैंने, सीधा सपोर्ट है 24,170 पे, और वो बहुत बड़ा मूव आता है जो कि एक दिन में पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको 23,700 तक भी इजीली मार्केट जा सकता है कुछ दिनों में, अगर ये एक एक सपोर्ट अगर ब्रेक हुआ तो, ठीक है। चलो ये तो हो गई सपोर्ट के आसपास की बात। लेकिन मार्केट अगर सपोर्ट के मतलब यहाँ पे ऊपर क्लोज, जहाँ क्लोज हुआ यहीं पे ओपन हुआ या फिर गैप अप हुआ, तो वो मार्केट रहेगा सेलिंग का। लेकिन मार्केट देखिए सीधा सेलिंग में नहीं जाता, ये भी ध्यान रखना। यहाँ देखिए ऐसी ट्रेंड लाइन बन रही है, हो सकता है मंडे के दिन थोड़ा बहुत एक फेक ब्रेकआउट बना है, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट बने और फिर गिरे यहाँ पे, तो ये भी पॉसिबल है। तो ऐसे में क्या करना है, सिंपल देखिए मार्केट में सेलिंग कैसे पता चलेगी, ठीक है, मार्केट को ब्रेकआउट देना है देने दो, या फिर साइड बेस होना है होने। तो जब मेजर एक ब्रेकडाउन आता है ना सब कुछ करने के बाद, उसमें हम पार्टिसिपेट करके यहाँ से यहाँ तक का एक टारगेट ले सकते हैं। ये ब्रेक होता है तो फिर नीचे का भी 170 तक का ले सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर लगता है कि हाँ ऐसा रुक रहा है मार्केट, एक आध फेक ब्रेकआउट आ सकता है, तो उसमें आपको अगर उन चीज़ों की प्रैक्टिस है तो आप ये रिवर्सल भी कैच कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, सपोर्ट तक आने के लिए हम सेलिंग वाले ट्रेड्स ले सकते हैं, और एक बार सपोर्ट पे आता है तो हम थोड़ा बहुत बाउंस बैक कैच कर सकते हो। एक बार ये भी सपोर्ट ब्रेक हुआ तो फिर नीचे के सपोर्ट के लिए सेल साइड प्लान कर सकते हो। तो ये एनालिसिस है मंडे के लिए, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं।
बाकी चीज़ें आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन।